अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको पोलैंड की सैर करवाते हैं। ये है पोलैंड का कैपिटल वार्शावा। अब हम वार्शावा के ओल्ड टाउन में जा रहे हैं, पुराना शहर। ये इनके चर्च है। ये यूरोप में आपको ऐसी यादगारें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मुजस्मे। और यहाँ पे आप टूरिस्ट की तादाद देख सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरली नॉर्मली जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो टूरिस्ट कैसे आते हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे। सड़क पे बैठा भाई पियानो बजा रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि संडे को इतने लोग होंगे, लेकिन बहुत बिजी है और उसकी रीज़न टूरिस्ट है। क्योंकि लोकल लोग तो इतने ज़्यादा नहीं होते। वो लोकल लोग भी हैं, वो भी काफ़ी मतलब अपना तैयार व्यार हो के घूमने फिरने निकले हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है आज। लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये यूरोपियन सिटीज़ में बड़ी नॉर्मल सी बात है, स्पेशली जो बड़े शहर हैं, कैपिटल्स हैं, कि वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। ये एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, समझते हैं। What a beautiful violin। देखिए जी, वायलिन बजा रही है। चले जी, मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, इनका कोई और मुजस्मा, इनका कोई नेशनल हीरो होगा शायद। इसका नाम भी लिखा हुआ है पोलिश में, पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ तो लूँगा लेकिन गलत ही पढ़ूँगा, तो बेहतर है रहने देते हैं। पोलैंड एक बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। इसकी आपको थोड़ी सी रीसेंट हिस्ट्री बताता हूँ। ज़्यादा लंबी हिस्ट्री तो इसकी, खैर वो भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी, वर्ल्ड वार 2 की। ये देखें कि और म्यूजिशियन ये सैक्सोफोन बजा रहे हैं। मतलब ये लोग भीख मांगने की बजाय कोई ऐसा काम करना पसंद करते हैं कि जहाँ इन्हें हाथ भी ना फैलाना पड़े, दर दर घूमना भी ना पड़े। एक जगह बैठ के अपना कोई आर्ट, अपना कोई फ़न, उसका मुजाहरा करते हैं। और जो लोग उसे पसंद करते हैं वो उन्हें देते हैं, अपनी तरफ से इनाम कह लें। तो ये देखिए जी, टूरिज़्म। अच्छा, पोलैंड की हिस्ट्री आपको बताऊं। पोलैंड यूरोपीय यूनियन का, सॉरी शेंजन जोन का ये लोग हिस्सा बने 2005 में या 6 में। तो अभी उन दिनों में नया नया आया था। मैं तो 2004 में आया था यूरोप में, स्वीडन में। तो उस वक्त लोगों के ना ट्रक भर के आए दूसरे ममालिक में, नॉर्वे में, स्वीडन में, इटली में, जर्मनी में, स्पेशली यूके में काम करने, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत थी। ये देखें, साथ साथ मैं आपको इनका दिखाता भी जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे गुर्बत थी, इनकम नहीं थी, उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी दूसरे ममालिक में थी, वेस्टर्न यूरोप में। क्योंकि ये ईस्ट यूरोप का हिस्सा है, मशरक़ी यूरोप का हिस्सा है। तो यहाँ पे हालात सही नहीं थे, मतलब गुर्बत थी, बेरोज़गारी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने अच्छे नहीं थे। और मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया था वार्शा में लास्ट टाइम, तो इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, डिफरेंट थी। लेकिन जब मैं इस बार आया हूँ तो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये बहुत इम्प्रूव कर गया है। ऑलमोस्ट
गेटिंग कॉट अप विद द वेस्टर्न यूरोप। तो उस वक्त यहाँ के लोग बाहर गए, पैसे कमाने गए। ऑफ कोर्स शेंजन जोन में आने से इनको EEA में आने का भी मौका मिला। EEA है जी, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। जब आप ये देखें कितने प्यारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हैं। तो जब ये ममालिक EEA में आए, ईस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, तो इनको बिज़नेस के मौके मिले। यहाँ के बिजनेसमैन ने बिज़नेस किया, स्टेट ने बिज़नेस स्टेप्स लिए, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि फिर इनको टैरिफ्स वगैरह का मसला ख़त्म हो गया। तो उसके बाद इनकी इकॉनमी बढ़ी, लोगों में खुशहाली आई, लोग अमीर आए हुए, लोगों को पैसे मिले, इनकम, लोगों का बड़ा लाइफ स्टैंडर्ड भी अप हुआ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इनको देखकर, पोलिश लोगों को, कि ये बड़े मेहनती लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये मतलब यूरोप के सबसे सस्ते वर्कर्स हो गए थे कि वो काम जो यूरोपियन $100 का करता था, ये 20 में कर देते थे और उससे अच्छा करते थे। और ईमानदार भी, मतलब इनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई कभी चीटिंग की हो या किसी का 2 नंबर काम किया हो या किसी को धोखा दिया हो। ये देखें, ये सब टूरिस्ट हैं। इनके मुल्क में अब टूरिज़म इस तरह बढ़ रहा है, पहले भी था, अब मज़ीद बढ़ रहा है। ये तो हर जगह ही बढ़ रहा है। तो अब इन्होंने मतलब पिछले 2008 से भी चलो काउंट कर लें, तो 2008 से 2025 ये 17 साल बनते हैं। 17 सालों में ये मुल्क पहचाना नहीं जा रहा। क्या ये वही पोलैंड है क्योंकि 2008 में था, 2010 में था। इवन कि मैं जब लास्ट टाइम आया हूँ 2017 में आया हूँ शायद, तो उस वक्त के वार्शा में, जो कि यहाँ का कैपिटल है, और आज के वार्शा में जिसे मैं आज देख रहा हूँ, ये देखिए सर इनका चर्च, एक और चर्च सिग्नेचर है जी यूरोप का, चर्चेस, ओल्ड बिल्डिंग्स, हर तरफ टूरिस्ट। तो अभी इस मुल्क ने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को, अपनी इकॉनमी को, जैसे, और सिर्फ इकॉनमी को नहीं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को। या मतलब यहाँ पे मैं सफाई का निज़ाम देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये मतलब आज से कोई 7-8 साल पहले जब मैं आया था तो इतना साफ नहीं था, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। मैंने भिखारी देखे थे लास्ट टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है। ये देखें, एक लड़का अपना आर्ट दिखा रहा है फुटबॉल का। ये भी एक भीख की शक्ल है, मगर एक मुहज़्ज़ब शक्ल है कि वो अपने फ़न के ज़रिए कमा रहे हैं। इसको हम भीख नहीं कह सकते। ये काम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं यार, सब लोग यही कुछ करते हैं ना। हम डिजिटल भिखारी हैं, और ये फिज़िकली अपना हुनर दिखा के काम कर रहा है, अपना पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। और लोग देख रहे हैं उसे। स्कूल का कोई ट्रिप आया हुआ है। ब्यूटीफुल। देख रहा भाई क्या किया मैंने। ओके जी, आगे एक और तमाशा लगा हुआ है। यहाँ पे वीकेंड्स अगर मौसम अच्छा हो तो हैपनिंग होते हैं, बोरिंग नहीं होते। नहीं जी, ये कुछ और कर रहा है, देखें क्या कर रहा है। हाँ जी, एक मैस्कोट किंग कॉन्ग का।
ओ निकल आया अंदर से। ओके जी, ये भी कंट्रीब्यूशन ले रहा है अपनी। लो जी, वो फिर अपने मास्केट में घुस गया, वो फिर किंग कॉन्ग बन गया। ओके, बाकी बातें बात की, मगर यहाँ से व्यू देख लें ज़रा, वर्षा का व्यू कैसा लगता है ऊपर से थोड़ा नीचे। वाह, काफ़ी टूरिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैम चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रैम है ये, और हमें मेट्रो के नाम पे बसों में फंसा दिया हुआ। कितने प्यारे टेरेसेस हैं ग्रास के। नाइस, वेरी नाइस। ट्राम आ रही है, ये इलेक्ट्रिक ट्राम होती है। देखिए आपको कुछ तारें नज़र आ रही होंगी, ये ऊपर से ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके उसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सॉरी, मेरे मुंह में इलेक्ट्रिसिटी फंस गई थी। तो इसका कोई फ्यूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दफ़ा खर्चा है, और फिर ये अपने आपको खुद मेंटेन करती है। तो फिर ये सरप्लस ही सरप्लस है। मतलब उसके बाद एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, ये कोई महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई पुल नहीं बनाना पड़ता। अब उसी सड़क पे आप जो चल रही है, इस पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। आप ट्रैम का भी बिछा दें इस पर, आप ट्रैक, इसका ट्रैक दूसरी ट्रेन जैसा नहीं होता कि इसे पूरी लगानी पड़ती है। इसमें सिर्फ लाइन्स होती हैं, और आपको नज़र आ रही हैं ये वाइट वाली। इसमें बस भी चलाएँ, आम ट्रैफिक भी चलेगी, ट्रैम भी चले। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान को कमीशन खाने का शौक़ है, हराम मुंह को लगा हुआ है। और ये किन की स्टील बिकती है वो आप सब जानते हैं। किसका पुल बनाने का बहुत शौक़ है, हर जगह पुल बनना चाहिए। जानते हैं आप लोग उस शख्सियत को, वो जो इन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंड्री है, जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल तबाह हो गई, इन्होंने कर दी, ताकि लोहा उन्हीं की फैक्ट्री से बिकना चाहिए। और जहाँ लोहा नहीं भी लगना वहाँ भी लगाते हैं। यार मेट्रो के नाम पे बस दे दिया पाकिस्तान को यार, लाख दी लानत है यार। मेट्रो इज सपोज्ड टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांजिट, मास ट्रांजिट सिस्टम। यार बसों को मेट्रो कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता बसों को मेट्रो। नहीं जी, एक और मास्कोट। ब्यूटीफुल डे। अब धूप चली गई। ओह कितनी प्यारी बच्ची है, कितना खुश हो रही है जी। उसने गले में अपने बॉक्स लटकाया हुआ है, डोनेशंस उसमें डाल दें। ब्यूटीफुल। ओके जी, ये मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ, आप इसमें से चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा इंटरेक्टिव काम कर रहा हूँ। शक्ल अपनी नहीं दिखा रहा क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ज़रूरी है। तो जो मेरी दूसरी वीडियोस में बनाई है मैंने सऊदी अरब में, तो वहाँ मैं वोकल नहीं हूँ, मेरी कमेंट्री नहीं है, उसमें इंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी कि जहाँ पे बोलना मुनासिब नहीं लगा मुझे ज़्यादा। नहीं जी, ये भी स्टंट मैन है, अपना शो कर रहे हैं जी। और टूरिस्ट को दे रहे हैं। नाइस। ये भी कॉन्सर्ट वगैरह भी होगा शायद अभी, क्योंकि सामान पूरा पड़ा हुआ है। गिटार, साउंड सिस्टम लगा हुआ है। देखिए अब आगे क्या होता है। चलो जी, थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक, अब आपको दिखाएंगे कुछ और। लेकिन हैंग ऑन, ये तो अब ओल्ड टाउन शुरू हो गया, ये तो दिखाना पड़ेगा। चलें आपको दिखाते हैं। इस बंदे ने कोई स्ट्राइक की हुई है पीस के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, शुड रीच द वर्ल्ड। Thank you. Yeah. And I have over there. Yes. I'll put it on my YouTube channel. Oh, you. Yeah, I have a YouTube. I am on the
Instagram. Yeah. Strike dla pokoju Instagram. Strike dla Sure. pokoju. Yeah. And Yeah. strike dla pokoju www. Yeah. Strike dla pokoju.pl. Okay. Okay. I'll find it out. And if you go On the Instagram. and you do many pictures, many town in Poland, many town. I am staying in Kraków, Gdańsk, Wrocław, everywhere I am. Now today I am in East. I'm doing same like Greta Thunberg. What does it mean? Greta Thunberg is Oh yeah, Sweden. Yes. I know. She make strike for clean, Yeah. and now is many millions activists for clean, Yeah. and I believe strike for peace. Peace. Many millions activists for peace. It's very important. I would like new generation children flowers. Children flowers? No, Yeah. but normal children. Yeah. The new solidarity of Nations for peace. Yeah, Nation. absolutely. I totally every- support your one message. country, not enough. Not Only enough. Every people can stop arsenal bomb, nuclear. Yeah. His book, Nuclear War, Yeah. and This is dangerous for the world. Yeah. Oh, What do you think about the current situation in Gaza, in Palestine? yes, I would like peace everywhere. Yeah. In Gaza, Ukraine, Ukraine, yeah. Everywhere. Everywhere, yeah. In I Africa. am not only Gaza, Yeah. not only other. Ukraine, everywhere. Because- Yeah, yeah. Because human are same. Yeah. Every human is important. Are you from? I'm originally from Pakistan. I live in Sweden. Pakistan. Yeah. Yeah. Well, जी मैंने कहा कुछ थोड़ा सा ओल्ड टाउन दिखा दूं आपको। एक चर्च है, ये टूरिस्ट के लिए हॉर्स एंड कार्ट्स, बहुत खूबसूरत है। ये इन्होंने अपना पुराना शहर देखें किस तरह कंजर्व करके रखा हुआ है, इससे पैसे भी कमा रहे हैं, अपना कल्चर हेरिटेज भी सेव किया हुआ है। एक और चर्च। पोलैंड की हिस्ट्री एक्चुअली बहुत यूनिक और बहुत पुरानी है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में पोलैंड के ऊपर हिटलर ने काफ़ी अटैक्स किए थे, यहाँ पे जूस को डिस्प्लेस किया, तो इसकी एक बहुत यूनिक हिस्ट्री है। बहुत अहम किरदार है इसका यूरोप में। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत पीछे रह गया था बिकॉज ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस, इसके ऊपर सोवियत का बड़ा भी इन्फ्लुएंस रहा, तो लेकिन अब ये वापसी की तरफ तरक्की की जानिब रवां दवा है और इसने पिछली एक डेकेड में विद लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की की है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, और अब ये वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रहा है, मतलब उसी स्टैंडर्ड पे। देखिए इनका पुराना टाउन है, ये सदियों पुराना टाउन, गलियां हैं, इन्होंने संभाल के रखी हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, इन्होंने हिस्ट्री तक मेंटेन करके रखी है। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। ये टाउन स्क्वायर, ओह यस, ये मुझे याद आ गया जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो यहाँ पे आई रियली वांट टू शो यू। ये बहुत खूबसूरत टाउन स्क्वायर है और ये सदियों, आई डोंट नो ये किस चीज़ का जुलूस जा रहा है, ये बाद में पूछते हैं। ये बहुत बड़ा जुलूस है। कितना बड़ा ये फ्लैग लेके जा रहे हैं, बिग ह्यूज।